किसी साल 500 विद्यालयों को मिला, किसी साल 400 विद्यालयों को मिला। सरकार पैसा देती थी, पैसा खत्म हो जाता था, बाकी विद्यालय वंचित हो जाते थे। और इधर 18 से लेकर 23 तक पूरा अनुदान बाकी है, एक पैसा नहीं मिला है। जो बिहार की गर्त में गई हुई शिक्षा बाहर नहीं आ सकती और गुणवत्तापूर्वक विकास नहीं हो सकता। के पाठक उस विषय में फेल हैं। जब तक सरकार हम लोगों को 11 वर्षों का अनुदान भुगतान नहीं करती है, तब तक हम लोग सरकार का विरोध करते रहेंगे। हम लोग जांच करने वाले अधिकारी का भरपूर विरोध करेंगे, विद्यालय में घुसने तक नहीं देंगे। इसलिए कि जब आपको हम कुछ दे ही नहीं रहे हैं तो आप जांच किस बात का? आप हमको दीजिए, इसके बाद आप जांच कीजिए। नमस्कार, मैं हूं सोनू और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन अखबार का यूट्यूब चैनल। अभी मैं मौजूद हूं सासाराम के कलेक्ट्रेट गेट के सामने और यहां पर देख सकते हैं कि शिक्षकों के द्वारा धरना दिया जा रहा है और लगातार के पाठक के द्वारा फरमान जारी किया जा रहा है। और उसी फरमान को देखते हुए यहां पर अनुदान वाले विद्यालय के शिक्षकों के द्वारा यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर शांतिपूर्ण तरीके से एक दिवसीय धरना दिया जा रहा है। बिहार प्रदेश माध्यमिक शिक्षाकेतर कर्मचारी महासंघ जिला इकाई रोहतास के द्वारा और 11 वर्षों का बकाया अनुदान को लेकर यहाँ पर राशि को लेकर यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है। और लगातार इन लोगों का कहना है कि हम लोगों का जो अनुदान है 11 वर्षों से नहीं मिला हुआ है, इसीलिए हम लोग ये धरना दे रहे हैं और हमारे अनुदान को सरकार के द्वारा दिया जाए, तब जाकर हमारे विद्यालय में आकर अधिकारियों के द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है। और इसीलिए यहाँ पर देख सकते हैं कि लोगों के द्वारा शांतिपूर्ण तरीके से कलेक्ट्रेट गेट के सामने धरना दिया गया है। आखिर धरना किस लिए दिया गया है, मैं इन्हीं लोगों से बात करूंगा और जानने का प्रयास करूंगा। लगातार के पाठक का जो फरमान है जारी हो रहा है, इसके बाद विद्यालय पर जो अधिकारी है लगातार पहुंच रहे हैं और आज आप लोगों के द्वारा धरना दिया जा रहा है। और जो आप लोगों का विद्यालय है अनुदान विद्यालय कहा जाता है, किस लिए आप लोग धरना दिए? बिहार में 715 अनुदानित विद्यालय हैं। संकल्प संख्या 538 के तहत हमारा अनुदान शुरू हुआ। उस संकल्प में विद्यालयों को किन किन अर्हता को पूरा करना है वो अंकित है। उन जिन विद्यालयों ने उस अर्हता को पूरा किया, सरकार के जांचोपरांत अनुदान मिलना शुरू हुआ। अनुदान किसी साल 500 विद्यालयों को मिला, किसी साल 400 विद्यालयों को मिला। सरकार पैसा देती थी, पैसा खत्म हो जाता था, बाकी विद्यालय वंचित हो जाते थे। और इधर 18 से लेकर 23 तक पूरा अनुदान बाकी है, एक पैसा नहीं मिला है। 16 का एक भी पैसा अनुदान बाकी नहीं है। शैक्षणिक सत्र 14-15 और 15-16 का विद्यालयवार पैसा जोड़ करके परीक्षा समिति के खाता में आया है, लेकिन सरकार जांच के नाम पर अनुदान को रोक दी है। हमारा मांग है, महासंघ का मांग है कि जब तक हमारे बकाया अनुदान जो 11 वर्ष के हैं उनको आप भुगतान नहीं कर देते, हम विद्यालय में जांच दल को प्रवेश नहीं होने देंगे। आपने के पाठक की बात कही। के पाठक तो विचित्र पदाधिकारी हैं, उनको बिहार में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की आवश्यकता नहीं है। बिहार की जो शिक्षा है वो गर्त में आ चुकी है और डंडे के बल पर बिहार की शिक्षा में गुणवत्ता विकास नहीं हो सकता। चूंकि जब तक शिक्षकों में श्रद्धा नहीं होगी, शिक्षार्थियों में श्रद्धा नहीं होगी, अभिभावक जागरूक नहीं होंगे, तब तक जो बिहार की गर्त में गई हुई शिक्षा बाहर नहीं आ सकती और गुणवत्तापूर्वक विकास नहीं हो सकता। के पाठक उस विषय में फेल हैं। लगातार जिस तरह से आप लोग आरोप और प्रत्यारोप लगा रहे हैं कि के पाठक पे सवाल खड़े हो रहे हैं कि के पाठक के द्वारा विद्यालय को जांच के लिए अधिकारियों को विदा किया जाता है। लगभग आप लोगों के द्वारा धरना जो दिया रहा है, 11 वर्षों से आप लोगों को अनुदान राशि नहीं मिला है। किस तरह से आप लोग पढ़ाते हैं, कैसे पढ़ाते हैं, बच्चों को पाठन कराते हैं आप लोग? आपने बड़ी मार्मिक प्रश्न पूछा है। मार्मिक प्रश्न पूछा है कि हम प्राचीन काल में जैसे शिक्षा का दान होता था, हम भी 11 वर्षों से नहीं बल्कि हम 40 वर्षों से शिक्षा का दान दे रहे हैं। तो 8 में अनुदान का निर्णय हुआ और 10 से अनुदान मिलना शुरू हुआ। उसके पहले हम शिक्षा का दान देते आ रहे हैं और आज भी शिक्षा का दान देते हैं। लेकिन युग है जो अर्थ युग है और यहाँ भौतिकवादी जो वस्तुएं हैं उन सबको प्रभावित किए हैं। तो हमारे भी बच्चे चाहते हैं कि हम अच्छे विद्यालय में पढ़ें, हमारे भी माता पिता चाहते हैं कि हमको अच्छा दवा की व्यवस्था हो, हम भी चाहते हैं कि पोषक पूर्ण हमारे भोजन मिले, तन ढकने के लिए अच्छे कपड़े मिले, लेकिन नहीं मिल रहे हैं। फिर भी विभिन्न स्थिति में हम शिक्षा की अलख जगाए हुए हैं और शिक्षा का हम दान कर दे रहे हैं। आप लोग शिक्षा देते हैं बच्चों को,
पठन पाठन कराते हैं और के पाठक के निर्देश पर आप लोगों के विद्यालय में अधिकारियों के द्वारा जांच कराया जा रहा है। आखिर जांच तो कराया जा रहा है मगर आप लोगों को अनुदान नहीं दिया जा रहा है। और लगभग जिस तरह से कहना था ये जो आपके शिक्षक हैं, लगभग हम लोग 30-40 वर्षों से इसी तरह पढ़ा रहे हैं। 2008 से इन लोगों का अनुदान मिलना शुरू हो गया। 2000 लगभग 11 वर्षों तक का अभी भी अनुदान आप लोगों का बकाया है और आप लोग एक दिवसीय धरना दिए। यह धरना कब तक जारी रहेगा बता सकते हैं? जब तक सरकार हम लोगों को 11 वर्षों का अनुदान भुगतान नहीं करती है तब तक हम लोग सरकार का विरोध करते रहेंगे। इसलिए कि हम लोग अपने घर से खा कर जाते हैं और आपको मालूम होगा कि 1969 से ही हम लोग हमारा विद्यालय है और ऐसे बहुत विद्यालय हैं बिहार में जो कुछ समय से चल रहे हैं और आज तक हम लोग मुफ्त में शिक्षा देते आ रहे हैं। अब बताइए, जिसको पैसा नहीं मिलेगा 1 रुपया वो कैसे करेगा? सरकार की दुरंगी नीति। हमारे में सभी टीचर बीएड हैं, अच्छे पढ़े लिखे हैं, सरकार के मानक पर हम लोग खरे उतरे हैं। उस समय जो उनका मानक था, जिस समय उनको स्थापना अनुमति मिली थी, उसका हम लोग पूरा ये करते हैं। उसी आधार पर सरकार ने अनुदान देना शुरू किया और उसके बावजूद भी सरकार हम लोगों को अनुदान नहीं दे रही है। यह कितना है? क्या हमारे विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे हमारे नहीं हैं? हमारे विद्यालय में भी हम समझते हैं कि बिहार के 40% बच्चे हम लोग के विद्यालय में पढ़ते हैं। तो क्या वो सरकार के बच्चे नहीं हैं? उनको कोई सुविधा सरकार के द्वारा नहीं जाए, न उसमें पैखाने की व्यवस्था की जाती है, न बिल्डिंग की व्यवस्था की जाती है। यह सारा हम लोग अपने मत से करते हैं, चाहे जनता से चंदा मांग करके करते हैं। हम लोगों के विद्यालय में काफी जमीन भी है। सरकार 1-1 कट्ठा जमीन के लिए तरस रही है विद्यालय खोलने के लिए। हम लोगों के विद्यालय 5 एकड़ से किसी विद्यालय में जमीन कम नहीं है। अब बताइए, वो जमीन जो हमारे पूर्वज दिए होंगे, क्या सोच कर दिए होंगे? हमारे पूर्वज ने जमीन दान किया विद्यालय के लिए। आज सरकार उस विद्यालय को केवल संबद्धता प्राप्त किया, उसके बाद हम लोगों को जो है सो पैसा नहीं दे रही है, जबकि उसी का कहा हुआ है कि 2007 से हम लोगों को अनुदान देना शुरू किया, आप लोगों को अनुदान कंटिन्यू मिलेगा। लेकिन आज 11 वर्षों से हम लोगों का अनुदान नहीं मिल रहा है। क्या यह सच है? बताइए आप ही कि जब तक सरकार अगर किसी को पैसा नहीं दे तो कोई पढ़ाने का मन करेगा? जब तक विद्या के भंडार में शिक्षकों का पेट नहीं भरेगा, क्या वो शिक्षक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की कामना आप कर सकते हैं उससे? फिर भी हम लोग अपने खा करके उस गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे रहे हैं। आप पता लगा लीजिए पूरे बिहार में जाकर के हम लोगों का विद्यालय, आप जांच कीजिए। आप हमारे मीडिया हैं, आप जाकर के देख लीजिए। हम लोग पढ़ाई गुणवत्तापूर्ण करते हैं अपने विद्यालय में और इन लोगों से कंटिन्यू स्कूल करते हैं, फिर भी हम लोगों का अनुदान नहीं मिलता है। यही कसूर है हम लोगों का। जांच करने अब अधिकारी जाएंगे तो उनके साथ क्या कीजिएगा? हम लोग जांच करने वाले अधिकारी का भरपूर विरोध करेंगे, विद्यालय में घुसने तक नहीं देंगे। इसलिए कि जब आपको हम कुछ दे ही नहीं रहे हैं तो आप जांच किस बात का? आप हमको दीजिए, इसके बाद आप जांच कीजिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर द्वारकानाथ सिंह। कहाँ से हैं आप? हम जनता उच्च विद्यालय कोरहा से। जहाँ एक तरफ शिक्षा विभाग के द्वारा नए फरमान जारी किए जा रहे हैं और आप देख सकते हैं कि जो अनुदानित विद्यालय है यहाँ पर उनके तमाम शिक्षक यहाँ पर बैठकर एक दिवसीय धरना दे रहे हैं और अपनी मांगों के लिए डटे हुए हैं। और साफ तौर पे इन लोगों का कहना है कि हम लोगों के विद्यालय में जो शिक्षा विभाग के द्वारा कोई योजना नहीं दिया जाता है, तो फिर शिक्षा विभाग हमारे विद्यालय में जांच करने आखिर क्यों जाते हैं लोग? और देख सकते हैं कि तमाम रोहतास जिला के यहाँ पर जितने भी अनुदान के विद्यालय हैं, या प्रखंड घर के हो, या शिवसागर के हो, या कोढ़ा के हो, या तमाम प्रखंड के विद्यालय हो, यहाँ के तमाम शिक्षक हैं और यहाँ पर आकर अपनी मांगों के लिए एक दिवसीय धरना दे रहे हैं। और साफ तौर पर उनको कहना है कि शिक्षक के द्वारा जो शिक्षकों को हम लोगों को जो सरकार की योजना नहीं मिल पाती है, हम लोगों को टाइम टू टाइम अनुदान नहीं मिल पाता है। सरकार पहले हमारी 11 वर्षों को अनुदान राशि दे ले, इसके बाद अपने अधिकारियों को हमारे विद्यालय में जांच के लिए विदा कर सकता है। अगर अधिकारी हमारे जांच करने के लिए हमारे विद्यालय में आते हैं तो हम उनका विरोध करेंगे। बाकी तमाम आप ऐसे ही खबर देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। मैं मीडिया दर्शन से सोनू कुमार, धन्यवाद।